हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो जो इनका जन्म है 1898 से 1961 इनका जीवन काल है। निराला का जन्म हुआ बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था इनका जन्म। और पितृग्राम जो जन्मस्थली इनका जो परिवार है वो गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश से था। उनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार, बचपन का नाम सूर्य कुमार और बाद में इनका नाम हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी कवि हैं, ये भी ध्यान रखना है कि एक ही कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और बचपन में ही कम उम्र में ही इनकी जो माँ थी उनका निधन हो गया, इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक की हुई और पत्नी की प्रेरणा से निराला को साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। लेकिन 1918 के अंदर ही इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। फिर पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे और अंत में पुत्री सरोज को की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया कि जो परिवारजन थे इनकी एक एक करके मृत्यु होती गई। अर्थात निराला का जो जीवन था वो एक तरह से दुख में ही था। पारिवारिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से इनका जो जीवन काल है वो अत्यंत ही पीड़ादायी और दुखदायी रहा। निराला ने जीवन में मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। तो 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए हैं। मुक्त छंद की जो कविताएं हैं हिंदी साहित्य के अंदर, जो इंग्लिश साहित्य है उसमें तो काफ़ी पहले से थी, लेकिन हिंदी के अंदर जो मुक्त छंद की जो कविताएं हैं तो वो उनकी शुरुआत हम निराला से मानते हैं। और निराला की भी जो जूही की कली जो रचना है वो उनकी मुक्त छंद की प्रथम रचना थी। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से भी जुड़े। तो मतवाला और जो समन्वय है इनका इन्होंने संपादक तत्व किया या संपादक रहे इनके समन्वय और मतवाला के। छायावादी कवि रहे हैं। छायावादी और स्वतंत्रतावादी, हिंदी के स्वतंत्रतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। छायावादी और हिंदी के स्वतंत्रतावादी कवियों के अंदर ये रहे हैं। और मुक्त छंद के प्रवर्तक तो ये हैं, लेकिन इन्होंने विभिन्न छंदों में भी काफ़ी कविताएं लिखी हैं। और उनके अंदर एक तो राम की शक्ति पूजा है और एक तुलसीदास, इस तरह की जो प्रबंधात्मक रचनाएं हैं उनकी भी इन्होंने रचना की। और प्रगीतों की रचना भी इन्होंने की, जो गाए जाने वाले जो कविताएं हैं गेय गीत, उनकी रचना भी इन्होंने काफ़ी की है। गज़ल वगैरह भी इन्होंने लिखी हैं। तो ये तो था इनका कृतित्व और कवित्व। फिर देखते हैं निराला की प्रमुख कृतियाँ। तो निराला की प्रमुख कृतियों में है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना और गीतगुंज। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास ये इनकी प्रमुख रचनाओं में आते हैं। उपन्यासों में इन्होंने इनका जो एक उपन्यास है बिल्ले सुर बकरिहा, क्या नाम है, बिल्ले सुर बकरिहा, तो वो विशेष चर्चित रहा। और इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में? 8 खंडों में। किस कवि का? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। कौन से वाद के कवि हैं या किस काल के कवि हैं? तो छायावाद, आधुनिक काल के अंदर ये छायावाद के जो 4 कवि थे उनमें प्रमुख कवियों में निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ हम उनकी एक जो कविता है गीत गाने दो, इस कविता को देखेंगे जिसमें निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया। निराला का जीवन तो वैसे भी इतना आसान जीवन नहीं था। एक तरह से उन्होंने अपना जो जीवनी है या जीवन है उसी को कविता में उतार दिया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है, मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है, इसी लौ को जगाने की बात कवि कर रहा है। और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। यहाँ कवि देखिए जो दर्द है, दुख है, उसको छुपाने के लिए क्या करना चाहता है? गीत गाना चाहता है। आपने हिंदी फिल्मों में सुना होगा ना, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते हैं। तो वो वाला भाव इन्होंने कहाँ से लिया होगा? एक तरह से निराला से ही लिया होगा। और निराशा में आशा का संचार उनकी जो एक कविता है वो करती है। तो यहाँ आज हम इसी कविता को देखते हैं, गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को,
चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मुझे मेरे मन में, मेरे हृदय के अंदर जो दर्द और जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कम करने का केवल एक ही रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। क्या? मुझे गीत गाने दिया जाए, अर्थात मेरे जो भाव हैं मुझे उनको व्यक्त करने दो। मेरा जो दर्द है वो बहकर निकले, किस माध्यम से? कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से मैं अपनी जो पीड़ा है, दर्द है, समस्या है, उसको बयान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अर्थात मुझे मेरी अभिव्यक्ति से रोको मत, कि जो मेरे विचार हैं, भाव हैं, पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, उनको अभिव्यक्त करने का मुझे मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि मुझे अपनी जो आंतरिक जो पीड़ा है, दर्द है, हृदय में जो दुख हैं, उन दुखों का दर्द कम करने के लिए मुझे अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करने का, और किस माध्यम से? गीत के माध्यम से मुझे व्यक्त करने का अवसर दिया जाए, कि मुझे रोका नहीं जाए। कह रहे कि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। मैंने जो जीवन पथ लिया है या जिस जीवन के रास्ते पर मैं चला हूं, तो वहां क्या हुआ है? चोट खाकर राह चलते, कि इस राह के जो राहगीर हैं उन्हें इस तरह की चोटें मिली हैं, ऐसी कठिनाइयां उनके सामने आई हैं, ऐसी समस्याएं उनके सामने आई हैं, होश के भी होश छूटे। कि बहुत अधिक हिम्मत रखने वाले जो लोग थे, होश में रहने वाले, उनके भी क्या हो गए? होश छूट गए, अर्थात वो लोग भी निराश हो गए। उन्हें भी यहाँ क्या मिला है? वो पीड़ाएं, वो दर्द मिला, जिससे उनको निराशा हाथ लगी है, अर्थात वो भी अब निराश हैं, उनकी भी हिम्मत टूट गई है। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कि हाथ जो पाथे, पाथे का मतलब होता है रास्ते का भोजन, या ये कहें कि इस रास्ते पर मुझे आगे चलते समय मंजिल तक जो वस्तु लेके जानी थी, वो भी क्या हो गई है? ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कि रास्ते के जो स्वामी थे, मालिक थे, अर्थात जो मैंने जीवन मार्ग तय किया है, इस जीवन मार्ग पर जो मेरे हाथ कुछ था, वो भी क्या लिया? वो भी संसार ने, जो शोषण करता थे, आताई लोग थे, उन लोगों ने मुझे लूट लिया है, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। काल का मतलब होता है मृत्यु। कि कंठ रुकता जा रहा है, कि अब तो मेरी सांसें भी रुकती जा रही हैं, कि मेरे ऊपर या मेरा इतना शोषण किया गया है, मुझे इतना दबाया गया है, या मैं इतना पीड़ित हूँ, इतना दुखी हूँ, कि मेरे कंठ क्या हो गए हैं? अब रुकने लगे हैं, अर्थात अब मुझसे जिया नहीं जा रहा है, जिंदा रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या आ रहा है? काल देखो, मृत्यु मुझे साफ दिखाई दे रही है, कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। कि जो मेरे दर्द है, मेरी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कम करने के लिए जो मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो मुझे कहने दिया जाए। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। कह रहे हैं कि जल भर गया है जहर से, जो संसार हो क्या हो गया है? जहर से भर गया है, अर्थात हर तरफ अविश्वास, बेईमानी, बदमाशियां यही हमें दिखाई दे रही हैं। किसी पर भी विश्वास किया जाना मुश्किल है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, कि जो संसार है वो क्या हो गया? चौकन्ना हो गया, एक तरह से हार खाकर। किससे? जहर से भर गया है, कि हर व्यक्ति के मन में एक दूसरे के प्रति क्या हो गया है? अविश्वास बढ़ गया है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करना भी नहीं चाहते हैं। कि जिस तरह संसार जैसे हार खाकर, कि जैसे मानो संसार ने जहर से हार खा ली हो, अर्थात इतने धोखे मिले, इतनी बेईमानी मिली, कि लोग अब किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहते हैं। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, कि लोगों को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, कि जब उनको सही परिचय नहीं मिलता है, अर्थात मनुष्य को लोग इतनी शंका करने लगे हैं कि वो मनुष्य को मनुष्य होने पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कि वास्तव में ये जो इंसान है, मनुष्य है, वो सही, इसमें इंसानियत वाले गुण हैं भी या नहीं। और लोग एक दूसरे को अविश्वास की नज़र से देखने लगे हैं। बुझ गई है लो प्रथा की, क्योंकि जो विश्वास है, आशा है, उम्मीद है,
वो ही इस धरती का जीवन है। लो जो आग है, ज्योति है किसकी, प्रथा की, धरती की, जो एक दूसरे के ऊपर प्रति विश्वास, आशा, उम्मीद, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो मिट जाने के कारण से जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो एक तरह से बुझ गया सा, मिट गया सा ही लगता है। जल उठो फिर सींचने को, कि इस प्रथा को की जो लो है उसको सींचने के लिए, यहाँ देखिए एक तरह से जो कवि है वो कह रहा है कि जो आग है उसको किससे सींचा जाए, सींचा जाए, कि उसको जल उठो, आग से उसको सींचिए, जल उठो फिर सींचने को, कि मन के अंदर दोबारा से फिर से अपने हिम्मत, विश्वास, आशाएं, उम्मीद जगाकर इस धरती पर जो जीवन है उसको बचाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ हमारी जो कविता है उसकी व्याख्या पूर्ण हुई। कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं इस कविता से संबंधित। अगली जो कविता है वो फिर हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई? कवि देखता है कि जो शोषण है वो बढ़ता जा रहा है, जो पीड़ा है, दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है, और मेरी जो मृत्यु है वो अब निश्चित है। अर्थात मृत्यु आने पर ही अब जो जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनसे छुटकारा संभव हो पाएगा। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? जो शोषण करता है, जो अपने आप में समाज के, संसार के रह गुजर हैं या अपने आप को संसार का मालिक समझते हैं और सामान्य आदमी को जो लोग तुच्छ समझते हैं, तो उनकी तरफ कवि ने इस तरह का संकेत किया है कि जिन लोगों को रास्ते की रक्षा करने का भार दिया गया था उन लोगों ने भी अब लूट लिया है। अर्थात संसार को भला करने का, अच्छा करने का, रक्षा करने का जिन पर भार था वो लोग ही अब इस तरह की जो हरकतें हैं या संसार का शोषण करने का कार्य कर रहे हैं। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए कि कवि सींचने के लिए कह रहा है किसको? आग को। तो प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है कि समाज में चाहे कितनी, संसार के अंदर कितनी भी समस्याएं, मुसीबतें, कठिनाइयां आएँ, लेकिन हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद।